तुम अपनी कीमत कैसे बढ़ाओगे? पहले ये समझो, जिस चीज को बढ़ाना पड़ता है क्या वो सच में तुम्हारी थी? ये प्रश्न थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि दुनिया बचपन से तुम्हें यही सिखाती रही। खुद को साबित करो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को बड़ा बनाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। और धीरे धीरे तुमने मान लिया, अभी मैं कम हूं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जोड़ना है, मुझे और चाहिए। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म दुख शुरू होता है, क्योंकि जो आदमी खुद को अधूरा मानकर चल रहा है वो जो भी करेगा उसमें छिपा संदेश होगा, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। और फिर पूरी जिंदगी वो कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर खालीपन रहेगा। इसलिए पहले एक बात समझो, वैल्यू बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती है। हीरे को हीरा बनने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ धूल से बाहर आना है। लेकिन मन क्या करता है? वो तुम्हें दूसरों से तुलना करके बताता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। उसके पास हमेशा तराजू है, किसके पास ज्यादा पैसा, किसके पास ज्यादा लोग, किसके पास ज्यादा सम्मान, किसके पास ज्यादा सुंदरता। और फिर वो फैसला सुनाता है तुम कम हो। अब सोचो, अगर दुनिया में तुम अकेले होते तो क्या तुम्हें कम महसूस होता? नहीं। कम होने का अनुभव तुलना से पैदा होता है। और यही मन की पहली चालाकी है। वो तुम्हें विश्वास दिलाता है तुम्हारी कीमत बाहर तय होगी, लेकिन बाहर सिर्फ बाजार है, वहां मूल्य है, कीमत है, उपयोग है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व कोई वस्तु नहीं। फिर भी लोग खुद को बेच रहे हैं। कोई अपनी छवि बेच रहा है, कोई अपनी अच्छाई, कोई अपनी बुद्धिमानी, कोई अपना दुख, कोई अपनी सफलता। हर कोई कह रहा है मुझे देखो, मुझे मानो, मुझे स्वीकार करो। और ये भूख कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहर से मिली कीमत किराए की होती है। आज मिली, कल गई। आज लोगों ने सराहा, कल भूल गए। फिर क्या करोगे? फिर से दौड़। इसलिए अगर तुम सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो बाहर मत देखो, भीतर लौटो। और पहला कदम, खुद को उपयोगिता से अलग करो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से ज्यादा है, तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से ज्यादा है, तुम्हारी कीमत तुम्हारी असफलताओं से भी ज्यादा है। लेकिन मन ने पहचान बना ली, अगर मैं सफल हूं तो मूल्यवान हूं, अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मूल्यवान हूं, अगर मैं खास हूं तो मूल्यवान हूं। और यही गलती है, क्योंकि फिर तुम्हें हमेशा कुछ साबित करना पड़ेगा। अब एक छोटी घटना, मान लो तुम कमरे में बैठे हो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है, भीतर अच्छा लगता है, फिर कोई आलोचना करता है, भीतर गिरावट। अब देखो, अगर तुम्हारी कीमत सच में भीतर होती तो किसी के शब्द उसे कैसे बदल देते? इसका मतलब तुम्हारी कीमत नहीं बदली, तुम्हारी धारणा बदली। और यही देखना है, तुम्हें वैल्यू नहीं बढ़ानी, तुम्हें दूसरों के हाथ से उसका रिमोट वापस लेना है। एक प्रयोग करो, आज पूरे दिन देखना, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं पसंद किए जाने के लिए कर रहा हूं या करने में आनंद है? अगर तुम हर समय प्रतिक्रिया से चल रहे हो तो तुम बाजार में जी रहे हो। अगर तुम अनुभव से चल रहे हो तो तुम जीवन में जी रहे हो। अब दूसरी बात, खुद की वैल्यू बढ़ाने का मतलब अहंकार बढ़ाना नहीं, ये दोनों बहुत अलग है। अहंकार कहता है मैं सबसे ऊपर, आत्मसम्मान कहता है मुझे ऊपर नहीं होना, मुझे गिरना भी नहीं, मैं हूं। अहंकार तुलना चाहता है, आत्मसम्मान उपस्थिति चाहता है, अहंकार भीड़ चाहता है। आत्मसम्मान अकेले भी पूरा होता है, अहंकार को प्रमाण चाहिए, आत्मसम्मान को अनुभव। इसलिए अगर तुम्हारी वैल्यू दूसरों को छोटा करके बढ़ रही है तो वो वैल्यू नहीं, भय है। अब एक और गहरी बात, तुम अपनी वैल्यू तब खोते हो जब तुम अपने खिलाफ जीना शुरू कर देते हो। मन कुछ कहता है, भीतर कुछ और जानता है, लेकिन तुम आदत से चलते हो, लोगों को खुश करते हो, न कहना चाहते हो, हां कहते हो। आराम चाहिए, दिखावा करते हो, शांति चाहिए, भागते हो।
धीरे धीरे भीतर संदेश जाता है, मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं, और फिर आत्मसम्मान गिरने लगता है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का पहला अभ्यास, अपने छोटे छोटे सत्य का सम्मान करो। अगर थके हो मानो, अगर नहीं करना स्पष्ट रहो, अगर पसंद है छुपाओ मत, अगर नहीं पसंद मुस्कान पहनकर मत जियो। तुम्हें हर जगह विद्रोही नहीं बनना, बस भीतर ईमानदार बनना है। और देखना धीरे धीरे एक शक्ति लौटेगी, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता। आत्मविश्वास खुद से किए गए वादे निभाने से आता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कल शुरू करूंगा और नहीं करते, तो भीतर भरोसा टूटता है। लेकिन अगर तुम छोटे काम करते हो और निभाते हो, तो भीतर आवाज बदलती है, वो कहती है मैं अपने साथ हूं। यही वैल्यू है। अब तीसरी बात, जिस व्यक्ति के पास खाली समय में खुद के साथ बैठने की क्षमता नहीं, वो अपनी कीमत कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो हमेशा शोर में रहेगा। फोन, लोग, मनोरंजन, काम, कुछ न कुछ। क्यों? क्योंकि अकेले होने पर भीतर की आवाज सुनाई देती है, और शायद पहली बार दिखता है मैं किससे भाग रहा था। कुछ देर रोज बैठो, कुछ मत करो और पूछो, अगर मुझे किसी को कुछ साबित न करना हो तो मैं कौन हूं? ये प्रश्न मत सोचो, महसूस करो। धीरे धीरे तुम पाओगे भीतर एक जगह है जो हमेशा पूरी थी। वहां तुलना नहीं पहुंचती, वहां असफलता भी नहीं पहुंचती, वहां असफलता भी नहीं पहुंचती। वहां केवल अस्तित्व है। और उस जगह से जो आदमी जीता है उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं, दिखने लगती है। फिर वो लोगों के पीछे नहीं भागता, लोग उसे महसूस करते हैं। फिर वो सम्मान मांगता नहीं, उसकी उपस्थिति में सम्मान पैदा होता है। फिर वो हर जगह खुद को बेचता नहीं, वो जो है वही पर्याप्त हो जाता है। और एक अंतिम बात, खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका, अपने जीवन को अपने हाथ में लेना। दूसरों को दोष देकर कोई मूल्यवान नहीं बनता। जिम्मेदारी लो, गलतियां लो, निर्णय लो, गिरो, फिर उठो, लेकिन अपना जीवन किसी और की जेब में मत रखो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मेरी खुशी, मेरा अर्थ, मेरी दिशा मुझे जीनी है, उसी दिन भीतर एक सीधी रीढ़ पैदा होती है। और वही असली कीमत है। वो खरीदी नहीं जाती, वो दिखाई देती है। क्योंकि अंत में जिस आदमी ने खुद को स्वीकार कर लिया, उसे दुनिया की स्वीकृति बोनस लगती है, जरूरत नहीं। और वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। और अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। लोग अक्सर कहते हैं मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो अधिकतर समय उनका मतलब होता है मैं चाहता हूं लोग मुझे ज्यादा महत्व दें। और ये दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू महसूस करना भीतर की घटना है, लेकिन महत्व मिलना बाहर की घटना है। और जिसने इन दोनों को मिला दिया वो हमेशा भूखा रहेगा। आज लोग तुम्हें सराहेंगे, कल किसी और को, फिर क्या करोगे? फिर तुम अपनी पहचान वापस मांगने निकलोगे। यही कारण है कि इतने लोग थके हुए हैं। वे काम से नहीं थके, वे साबित करते करते थक गए। हर समय यह दिखाना मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं खास हूं, मैं पीछे नहीं हूं, ये बहुत भारी बोझ है। क्योंकि इसमें तुम जी नहीं रहे, तुम प्रदर्शन कर रहे हो। और प्रदर्शन में हमेशा डर होता है। अगर लोग भूल गए तो, अगर कोई बेहतर आ गया तो, अगर मैं गिर गया तो। इसलिए पहली बात, जो तुम्हारी कीमत लोगों की राय पर बनी है वो तुम्हारी नहीं, उधार है। और उधार की चीज कभी सुरक्षा नहीं देती। अब देखो, जब तुम छोटे थे तुम्हें शायद पहली बार सराहना मिली होगी, अच्छे नंबर, अच्छा व्यवहार, अच्छा काम। और धीरे धीरे भीतर एक संबंध बन गया, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। यहीं से बहुत लोग अपनी असली प्रकृति छोड़ देते हैं। वे वैसे बनना शुरू कर देते हैं जैसा उन्हें पसंद किया जाए। और फिर एक दिन अचानक उन्हें लगता है मुझे पता ही नहीं मैं हूं कौन, क्योंकि उन्होंने इतने चेहरे पहन लिए कि असली चेहरा भूल गए।
इसलिए अगर सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो एक कठिन काम करना होगा, अपने कुछ मुखौटे उतारने होंगे। और ये आसान नहीं, क्योंकि मुखौटे सुरक्षा देते हैं। अगर मैं हमेशा अच्छा बनकर रहूं, लोग नाराज नहीं होंगे। अगर मैं हमेशा मजबूत दिखूं, कोई मेरी कमजोरी नहीं देखेगा। अगर मैं हमेशा मजाक करूं, कोई मेरा दर्द नहीं पूछेगा। लेकिन याद रखना, जो मुखौटा तुम्हें बचाता है वही तुम्हें दूर भी कर देता है। दुनिया तुमसे नहीं मिलती, तुम्हारी भूमिका से मिलती है। और फिर तुम कहते हो कोई मुझे समझता नहीं। समझेगा कैसे? तुम मिले ही नहीं। अब दूसरी बात, अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब खुद को बड़ा समझना नहीं। इसका मतलब है खुद को सस्ता देना बंद करना। और लोग सबसे ज्यादा कहां सस्ते हो जाते हैं? जहां उन्हें स्वीकृति चाहिए। कोई तुम्हें छोड़कर न जाए इसलिए तुम अपनी सीमाएं छोड़ देते हो। कोई नाराज न हो इसलिए तुम अपना सच छोड़ देते हो। कोई तुम्हें पसंद करे इसलिए तुम अपनी गरिमा छोड़ देते हो। और धीरे धीरे भीतर आवाज आने लगती है, मेरी कीमत कम है। असल में कीमत कम नहीं हुई, तुमने खुद को कम में देना शुरू कर दिया। एक बीज सोचो, अगर बीज हर किसी को खुश करने लगे तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे धरती चाहिए, समय चाहिए, अकेलापन चाहिए, तूफान चाहिए। इसी तरह आत्मसम्मान भी बनता है, हर किसी को खुश करके नहीं, खुद के प्रति सच्चे होकर। अब एक प्रयोग, अगले 7 दिन जहां मन हां कह रहा हो लेकिन भीतर नहीं हो, कम से कम एक बार रुकना और सच बोलना। डर लगेगा, मन कहेगा अब लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन देखना जो रिश्ता सिर्फ अभिनय पर चल रहा था वो कमजोर होगा, जो सच्चा होगा वो गहरा होगा। और तुम पहली बार महसूस करोगे मेरी आवाज भी मायने रखती है। ये बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि यहीं से वैल्यू बाहर से नहीं भीतर से बननी शुरू होती है। अब एक और गहरी बात, जिस आदमी को अपनी कीमत पता होती है वो जल्दी नहीं करता। जल्दी हमेशा कमी से आती है। अगर भीतर लगता है मैं कम हूं तो जल्दी होगी, जल्दी कमाओ, जल्दी दिखो, जल्दी बनो, जल्दी पहुंचो। लेकिन जो भीतर स्थिर है वो जानता है मैं रास्ते में हूं, वो काम करता है लेकिन भागता नहीं। और ये मत समझना कि इसका मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ना है, नहीं। काम करो, बहुत करो, लेकिन ये मत सोचो अगर ये नहीं मिला तो मैं कम हो जाऊंगा, क्योंकि तब तुम काम नहीं कर रहे, तुम अपनी पहचान बचा रहे हो। एक बहुत सुंदर अंतर है सृजन और प्रमाण में। अगर तुम कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें आनंद है, वो सृजन है। अगर इसलिए कर रहे हो कि लोग तुम्हें माने, वो प्रमाण है। और प्रमाण कभी खत्म नहीं होता। आज एक मंजिल, कल दूसरी, आज 10 लोग, कल 100, आज सफलता, कल और। ये भूख नहीं भरती, इसलिए बार बार लौटो। अगर कोई ताली न बजाए, क्या मैं फिर भी ये करूंगा? अगर जवाब हां है, तुम सही दिशा में हो। अब एक और चीज, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो आदमी अकेला नहीं रह सकता वो अक्सर रिश्तों में खुद को खो देता है। उसे किसी की जरूरत नहीं होती, उसे पुष्टि चाहिए होती है। और जहां पुष्टि चाहिए वहां डर होगा। छोड़कर मत जाना, नाराज मत होना, मुझे मत भूलना। लेकिन जिसने अपने भीतर घर बना लिया वो प्रेम करता है, मांगता नहीं, वो जुड़ता है, चिपकता नहीं। और ऐसे व्यक्ति की कीमत अपने आप महसूस होती है, क्योंकि वो खुद को नहीं बेचता। अब सबसे अंतिम बात, एक दिन आईने में देखना और पूछना, अगर मेरी सारी उपलब्धियां चली जाएं, अगर लोग भूल जाएं, अगर मुझे फिर से शुरू करना पड़े, क्या मैं फिर भी अपने साथ बैठ सकूंगा? अगर जवाब हां है तो तुम्हारी वैल्यू बाहर नहीं, भीतर है। और अगर जवाब नहीं तो घबराना नहीं, बस लौटना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें नया बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद करने की जरूरत है। याद की जो तुम खोज रहे हो वो किसी पद में नहीं, किसी नाम में नहीं, किसी तालियों में नहीं, वो उस क्षण में है जब तुम बिना तुलना, बिना प्रमाण, बिना अभिनय शांत बैठकर कह सको,
मैं पर्याप्त हूं। और उस दिन एक अजीब घटना होती है, तुम्हारी कीमत बढ़ती नहीं, लेकिन दुनिया पहली बार उसे महसूस करने लगती है, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार लिया उसकी उपस्थिति बदल जाती है। और वही असली आकर्षण है, वही असली गरिमा है, वही असली मूल्य है। और अब उस जगह चलते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं खुद की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है लोग मुझे खोने से डरें, लोग मुझे गंभीरता से लें, लोग मुझे ज्यादा चाहें। लेकिन ये वैल्यू नहीं, ये प्रभाव है। और प्रभाव और मूल्य अलग बातें हैं। कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं लेकिन भीतर बहुत खाली। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति गहरी होती है। तुम किसी व्यक्ति के पास बैठते हो, वो कुछ खास नहीं बोलता, फिर भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से लड़ नहीं रहा, और जो खुद से नहीं लड़ता उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। यहीं से मूल्य प्रकट होता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी वैल्यू इस बात से नहीं बढ़ती कि तुम क्या जोड़ते हो, कई बार इस बात से बढ़ती है कि तुम क्या हटाते हो। कुछ चीजें जोड़ने की नहीं, छोड़ने की होती। तुलना छोड़ो, अनावश्यक साबित करना छोड़ो, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ो, अपनी हर बात समझाना छोड़ो, हर किसी को खुश करना छोड़ो, हर आलोचना दिल पर लेना छोड़ो। और जैसे जैसे ये चीजें गिरती हैं भीतर जगह बनने लगती, क्योंकि अभी तुम्हारे भीतर बहुत भीड़ है। हर व्यक्ति की राय, हर अनुभव की छाया, हर असफलता की कहानी, हर भविष्य की चिंता, और इस भीड़ में तुम्हारी आवाज खो गई है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब अपनी आवाज वापस पाना। एक छोटी सी बात समझो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि कहीं भीतर तुम भी पूरी तरह अपने साथ नहीं हो। अगर भीतर स्पष्टता हो तो शब्द चोट नहीं बनते, वे सूचना बनते हैं या हवा बनकर निकल जाते। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी नींव नहीं हिलेगी। और नींव कैसे बनती है? खुद के साथ समय बिताकर। बहुत लोग खुद को जानते ही नहीं, वे बस प्रतिक्रिया जानते हैं। किसी ने तारीफ की, अच्छा, किसी ने आलोचना की, बुरा, किसी ने चुना, मैं अच्छा हूं, किसी ने छोड़ा, मैं बेकार हूं। ये जीवन नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। तुम्हारा मूड दूसरों के हाथ में। और फिर तुम पूछते हो मेरी वैल्यू कैसे बढ़े? पहले रिमोट वापस लो। अब एक अभ्यास, जब भी तुम्हें किसी की स्वीकृति बहुत चाहिए, रुकना और पूछना, अगर ये व्यक्ति मुझे स्वीकार न करे तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? भीतर से जवाब आएगा, नहीं, बस आदत है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि तब पहली बार तुम लोगों को जरूरत से नहीं, चयन से देखोगे। और जहां चयन होता है वहां सम्मान होता है। अब एक और गहरी बात, लोग अपनी कीमत कम तब करते हैं जब वे अपने समय को महत्व नहीं देते। तुम ध्यान देना, जिस चीज को तुम बिना सोच दिए जा रहे हो, धीरे धीरे तुम उसे कम समझने लगते हो। और समय जीवन है। अगर तुम हर समय हर जगह उपस्थित हो, हर कॉल, हर संदेश, हर मांग, तो भीतर संदेश जाता है, मेरा समय महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए सीमाएं बनाना सीखो। सीमा दीवार नहीं होती, सीमा स्पष्टता होती है। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी ना कह सकते हो, तुम सम्मान दे सकते हो और फिर भी खुद को खो नहीं सकते। यह संतुलन आत्मसम्मान है। अब एक और भ्रम, कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं खुद को मूल्यवान मानूंगा तो अहंकारी बन जाऊंगा। नहीं, अहंकार और आत्ममूल्य का अंतर समझो। अहंकार कहता है मैं दूसरों से ऊपर हूं, आत्ममूल्य कहता है मुझे ऊपर नहीं होना, मैं कम भी नहीं। अहंकार तुलना करता है, आत्ममूल्य उपस्थिति में रहता है। अहंकार दिखता है, आत्ममूल्य महसूस होता है। और मजेदार बात, जितना भीतर मूल्य आता है उतना दिखावा कम होता है, क्योंकि जिसे पता है उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। एक फूल कभी नहीं कहता मुझे देखो, फिर भी लोग उसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। अब ये बहुत ध्यान से सुनो,
जिस दिन तुमने खुद को उपयोगी होने से अलग देख लिया, उस दिन बहुत स्वतंत्रता आएगी। आज अधिकतर लोग खुद को काम से पहचानते हैं। अगर काम अच्छा, मैं अच्छा, अगर काम खराब, मैं खराब। लेकिन तुम काम नहीं हो, तुम परिणाम नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। काम अभिव्यक्ति है, पहचान नहीं। ये समझ आ जाए तो असफलता भी हल्की हो जाती है। फिर गिरना तुम्हें छोटा नहीं करता और सफलता तुम्हें बड़ा नहीं करती। दोनों अनुभव बन जाते। अब एक और अभ्यास, हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो। आज मैंने कहां खुद का सम्मान किया, आज कहां मैंने खुद को छोड़ा, और कल मैं एक जगह क्या बदलूंगा। बस इतना। बड़ी क्रांति छोटे सम्मानों से शुरू होती है और धीरे धीरे भीतर एक भरोसा लौटेगा। फिर तुम नोटिस करोगे, मैं पहले जितना नहीं समझाता, मैं पहले जितना नहीं पीछा करता, मैं पहले जितना नहीं डरता, मैं पहले जितना जल्दी प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब भीतर कोई कह रहा है मैं अपने साथ हूं। और याद रखना, जिसे खुद का साथ मिल गया वो दुनिया से संबंध बनाता है, भीख नहीं मांगता। और तब बहुत सुंदर बात होती है, तुम लोगों को खोने से नहीं डरते। इसलिए लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करते हैं। तुम अपनी बात कह सकते हो, इसलिए लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम पकड़ते नहीं, इसलिए रिश्ते सांस लेते हैं। तुम भागते नहीं, इसलिए काम में गहराई आती है। यह सब किसी तकनीक से नहीं होता। यह तब होता है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो। और अंत में अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश मत करो। इतना करो, जो तुम्हारी नहीं है उसे हटाओ। डर हटाओ, तुलना हटाओ, मुखौटे हटाओ, स्वीकृति की भूख हटाओ, और जो बचेगा वही तुम हो। और उसकी कीमत कभी कम नहीं थी, तुम बस भूल गए थे। और अब एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां अधिकांश लोग अपनी कीमत खो देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वे अपने आप को छोड़ते नहीं, धीरे धीरे बदल लेते हैं। इतना धीरे कि उन्हें लगता है सब सामान्य है। पहले वे अपनी पसंद छुपाते हैं, फिर अपनी बात, फिर अपनी सीमा, फिर अपना सच। और एक दिन अचानक पूछते हैं, मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं रहा। लेकिन भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, वो छोटे छोटे समझौतों से टूटता है। हर बार जब भीतर नहीं था और बाहर हां कहा, थोड़ा भरोसा कम हुआ। हर बार जब तुमने खुद को छोड़ा ताकि कोई तुम्हें छोड़ कर न जाए, थोड़ा सम्मान कम हुआ। हर बार जब तुमने अपनी जरूरतों को महत्वहीन माना, भीतर संदेश गया, मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। और फिर तुम कहते हो, मेरी वैल्यू कैसे बढ़े, पहले ये देखो वो कहां कम हुई। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खोया नहीं उसे बनाया नहीं जाता। अब एक प्रश्न, तुम दूसरों के साथ कितना धैर्य रखते हो? शायद बहुत, लेकिन अपने साथ जरा गलती हुई और तुरंत भीतर आवाज, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे हो, तुम पीछे हो, ध्यान देना। अगर कोई तुमसे ऐसे बात करे तो तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन यही आवाज अगर भीतर बोलती है तो तुम उसे सच मान लेते हो। ये मन की पुरानी आदत है, आलोचना करके बदलने की। लेकिन आलोचना परिवर्तन नहीं लाती, जागरूकता लाती है। तुम खुद को अपमानित करके महान नहीं बनते, तुम खुद को समझकर विकसित होते हो। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तरीका, अपने भीतर की भाषा बदलो। ध्यान रखना, झूठी सकारात्मकता नहीं, लेकिन सम्मान। अगर गलती हुई, कहो ठीक, सीखते हैं। अगर डर लगा, कहो देखते हैं। अगर गिर गए, कहो फिर उठेंगे। ये कमजोरी नहीं, ये परिपक्वता है। अब एक और बात, बहुत लोग अपनी कीमत इसलिए कम महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को परिणाम से बांध लिया। अगर काम बना, मैं अच्छा, अगर नहीं बना, मैं बेकार। लेकिन क्या पेड़ फल न आने पर पेड़ होना छोड़ देता है? क्या नदी रास्ता बदलने पर नदी होना छोड़ देती है? फिर तुम क्यों हर परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेते हो? तुम्हारा काम तुम्हारी अभिव्यक्ति है, तुम नहीं।
इसलिए सफलता का आनंद लो, असफलता से सीखो, लेकिन दोनों से पहचान मत बनाओ। एक और गहरी बात, जिस आदमी को खुद की कीमत पता होती है वो हर जगह मौजूद रहने की कोशिश नहीं करता। आज एक बीमारी है, हर समय दिखना, हर समय जवाब देना, हर समय सक्रिय रहना। जैसे अगर थोड़ी देर चुप रहे तो लोग भूल जाएंगे, और अगर भूल गए तो मैं कम हो जाऊंगा। लेकिन सुनो, जो सच में मूल्यवान होता है वो अनुपस्थिति से नहीं मिटता। सूरज रोज खुद को साबित नहीं करता, वो बस आता है। तुम भी ऐसे ही हो सकते हो, काम करो, देखो, लेकिन हर समय मौजूद रहने की मजबूरी से मुक्त हो जाओ। अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु, अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब यह भी है खुद को देखने का स्तर बदलना। अभी तुम खुद को घटना से देखते हो, एक असफलता, मैं असफल, एक गलती, मैं गलत, एक रिजेक्शन, मैं पर्याप्त नहीं। लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं। एक घटना तुम्हारी पूरी कहानी नहीं, एक अध्याय पूरी किताब नहीं। और मन यही गलती करता है, वो एक क्षण को पहचान बना देता है। तुम उसे मत मानो। अब एक अभ्यास, जब कुछ गलत हो तुरंत फैसला मत करो, 24 घंटे दो, बस देखो, क्योंकि जो आज अंत लगता है वो कल शुरुआत निकल सकता है, और जो आज हार लगता है वो दिशा बदलने का अवसर हो सकता है। आत्मसम्मान जल्दी निर्णय नहीं करता, वो देखता है, समझता है, फिर चलता है। अब एक और बात, बहुत लोग सोचते हैं जब मैं सब हासिल कर लूंगा तब मुझे अपनी कीमत महसूस होगी। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम अपनी कीमत महसूस करते हो तब तुम बेहतर काम करते हो, क्योंकि अब काम डर से नहीं, सृजन से आता है। अब तुम हार से नहीं डरते, अब तुम कोशिश कर सकते हो, अब तुम प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि पहचान दांव पर नहीं। यही स्वतंत्रता प्रतिभा खोलती है। अब देखो, तुम्हारे जीवन में कौन लोग हैं जिनके साथ रहकर तुम छोटा महसूस करते हो, और कौन लोग हैं जिनके साथ रहकर तुम सहज महसूस करते हो? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बढ़ाते नहीं, तुम्हें लगातार साबित करने पर मजबूर करते हैं, और कुछ लोग तुम्हें इतना स्वीकार करते हैं कि तुम्हारा असली रूप सामने आने लगता है। ऐसे लोगों को पहचानो, लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं दे सकता अगर तुम खुद हर समय उसे बाहर खोज रहे हो। वे सिर्फ याद दिला सकते हैं, वास्तविक अनुभव भीतर आता है। अब एक अंतिम प्रयोग, एक दिन ऐसा जियो जहां तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करो, सिर्फ उपस्थित रहो। जो कहना है कहो, जो महसूस है महसूस करो। जहां नहीं पता कहो नहीं पता, जहां पता है शांत रहो। देखना कितनी ऊर्जा बचती है, क्योंकि अभिनय बहुत महंगा है और होना बहुत सरल। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा। वैल्यू बढ़ाने का मतलब ऊपर जाना नहीं था, अपने केंद्र में लौटना था। और जब तुम लौटते हो तो तुम्हें महसूस होता है, मैं कम नहीं था, मैं बस बिखरा हुआ था, मैं छोटा नहीं था, मैं बस दूसरों की आंखों से खुद को देख रहा था। और जिस दिन तुमने अपनी आंखों से खुद को देख लिया, उस दिन एक बहुत शांत गरिमा पैदा होती है। वो शोर नहीं करती, वो घोषणा नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति कहती है, मैं यहां हूं और मैं खुद को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही सबसे बड़ी कीमत है, और इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। और अब एक बहुत गहरी बात समझो, जिस दिन तुम अपनी कीमत समझने लगते हो, उस दिन दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा संबंध दुनिया से बदल जाता है। पहले तुम हर जगह मांग लेकर जाते थे, मुझे पहचानो, मुझे समझो, मुझे चुनो, मुझे मत छोड़ो। अब तुम पहली बार कुछ और लेकर जाते हो, उपस्थिति। और इन दोनों में बहुत अंतर है। मांग में डर होता है, उपस्थिति में शांति। मांग कहती है मुझे कुछ दो, उपस्थिति कहती है मैं यहां। और जिसने ये अंतर समझ लिया, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब ध्यान से देखो, तुम लोगों से दुखी कम होते हो, अपेक्षाओं से ज्यादा। किसी ने संदेश देर से किया, घटना छोटी थी, लेकिन भीतर कहानी बनी।
मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, घटना छोटी लेकिन भीतर अर्थ बना, मैं अच्छा नहीं हूं। और यही मन चालाकी करता है, वो हर घटना को तुम्हारी कीमत से जोड़ देता है। लेकिन परिपक्वता का मतलब है घटनाओं को घटना रहने देना। सब कुछ अपने बारे में मत बना लो। हर चुप्पी तुम्हारे खिलाफ नहीं, हर दूरी अस्वीकृति नहीं, हर आलोचना अपमान नहीं, और हर प्रशंसा प्रेम नहीं। ये समझ बहुत स्वतंत्रता देती है। अब एक और गहरी जगह, बहुत लोग अपनी कीमत इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वे हमेशा अपनी कमी देखते। वे जो नहीं है उस पर इतना ध्यान देते हैं कि जो है वो अदृश्य हो जाता है। ध्यान देना मन की आदत है। अगला ये मिला, अब अगला ये हुआ, अब आगे। और इस दौड़ में वो कभी रुक कर नहीं देखता मैं कितना बदल चुका हूं, मैं कितना सीखा हूं, मैं कितना बढ़ा हूं। इसलिए एक अभ्यास, रोज एक बार खुद से पूछो, आज मैंने कौन सी एक चीज अच्छी की? बहुत बड़ी नहीं, छोटी। शायद आज तुमने सच बोला, शायद डर के बाद भी काम किया, शायद आराम किया, शायद किसी को ध्यान से सुना। छोटे सम्मान बड़े आत्मसम्मान बनाते हैं, क्योंकि मन केवल गलती रिकॉर्ड करता है। तुम संतुलन लाओ। अब एक और भ्रम, कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं अपनी कीमत समझूंगा तो मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। नहीं, यह भी अहंकार की चालाकी है। जिसे अपनी कीमत पता होती है वो प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब वो भीख नहीं मांग रहा। वो कह सकता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें महत्व देता हूं, लेकिन अपनी गरिमा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सुनूंगा, लेकिन अपनी आवाज भी सुनूंगा। यही संतुलन संबंधों को सुंदर बनाता है। और ध्यान रखना, जहां तुम खुद को खो देते हो वहां प्रेम नहीं टिकता, वहां निर्भरता आती है। और निर्भरता शुरू में प्रेम जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे डर बन जाती है। इसलिए अपनी कीमत समझने का मतलब अपने भीतर घर बनाना, ताकि लोग मेहमान बने। अब एक बहुत कठिन प्रश्न, तुम किसके सामने बदल जाते हो? किसके सामने तुम अभिनय करते हो? किसके सामने तुम ज्यादा साबित करने लगते हो? वहीं तुम्हारी कोई अधूरी जगह है, उसे देखो, उसे दोष मत दो, बस देखो। क्योंकि जहां जरूरत ज्यादा है वहां स्वतंत्रता कम है, और जहां स्वतंत्रता कम वहां मूल्य भी छिप जाता है। अब एक और बात, तुम्हारी कीमत तुम्हारे सबसे अच्छे दिन से तय नहीं होती, और तुम्हारे सबसे बुरे दिन से भी नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग दो गलतियां करते हैं, सफल हुए, अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया, गिरे, अपने आप को बहुत छोटा बना लिया, लेकिन दोनों क्षण गुजर जाएंगे। जो रहेगा वो देखने वाला। इसलिए अपनी पहचान अनुभवों से मत बनाओ, वे आते हैं जाते हैं, तुम उनसे बड़े हो। अब एक छोटा प्रयोग, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे सुनो, धन्यवाद दो, लेकिन पकड़ो मत। जब कोई आलोचना करे सुनो, जांचो, लेकिन टूटो मत। दोनों को आने दो, जाने दो। क्योंकि अगर तुम प्रशंसा पर उड़ोगे तो आलोचना पर गिरोगे, और अगर दोनों को देखोगे तो स्थिर रहोगे। यही भीतर की कीमत है। अब अंतिम गहराई, तुम्हें दुनिया से मूल्य नहीं चाहिए, तुम्हें अपने अस्तित्व की अनुमति चाहिए। और यह अनुमति कोई नहीं देगा, यह तुम्हें खुद देनी होगी। अनुमति गलती करने की, धीरे बढ़ने की, अलग होने की, न जानने की, फिर से शुरू करने की, शांत रहने की, बिना साबित किए जीने की। और जिस दिन तुमने ये अनुमति दे दी, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। फिर तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन खोते नहीं, काम करते हो लेकिन टूटते नहीं, प्रेम करते हो लेकिन मिटते नहीं। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है वैल्यू बढ़ी नहीं, मैं बस पहली बार अपने पक्ष में खड़ा हुआ हूं। और जो अपने पक्ष में खड़ा हो गया, उसे दुनिया धीरे धीरे अलग नजर से देखने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों में मांग नहीं होती, वहां एक शांत स्वीकृति होती है।
और वही सबसे बड़ा आकर्षण है, वही सबसे बड़ी शक्ति, वही सबसे बड़ी कीमत।